हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वार्म अप से। आप सभी को पता है मेरा रेगुलर ड्रिल क्या रहता है वर्कआउट का। 10 से 15 मिनट का आपका वार्म अप रहेगा। पूरी तरीके से बॉडी को वार्म करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहाँ पे काउ स्ट्रेच यानी कि कैट स्ट्रेच। उसके बाद हम अपने लैट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके चलूँगा। बहुत ही ज़रूरी है आपके लेग्स को वार्म करना, स्पेशली आपका ग्लूट सेक्शन जो आपका पेल्विस एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिप मोबिलिटी वर्क करना। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं हिप पल्स, लेग रेजेस। इसके बाद हम लगा रहे हैं फायर हाइड्रेंट। आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपर एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूट को इंगेज करना, लोअर बैक को इंगेज करना, हैमस्ट्रिंग, अपर बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आप स्ट्रेच करेंगे अपने लोअर बैक को पूरी तरीके से, एब्स को स्ट्रेच करेंगे और हाइपर एक्सटेंड करेंगे, नेक स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे स्ट्रेचेस। नाउ स्कॉर्पियन ट्विस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एक बहुत ही अमेजिंग वार्म अप ड्रिल है आपके लोअर बैक से लेकर अपर बैक से लेकर मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। स्ट्रेच यहाँ पे हैमस्ट्रिंग को करेंगे थोड़ा सा हम, जस्ट अ डायनेमिक स्ट्रेच। अगेन एक तरह के स्ट्रेच को हम दोबारा से परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने शोल्डर जॉइंट को मोबाइल करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए जॉइंट्स में। अगेन रेड डेल्ट को एक्टिवेट करेंगे हम यहाँ पे और पूरी तरीके से जॉइंट को वार्म करेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट एंगल में आपके जो शोल्डर जॉइंट है, जो सॉकेट है, उसको वार्म करने के लिए हेल्प करता है। अगेन साइड लेटरल्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ जस्ट टू वार्म द लेटरल कैप आपका डेल्ट्स का। और आखिरी में फिनिश करने के लिए मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ बहुत ही धीरे से, ताकि हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, आपके एल्बो जॉइंट्स हैं, पूरी तरीके से वार्म हो जाए और चेस्ट भी आपका ओपन हो। पुशअप्स के तुरंत बाद हम लगाएंगे लैट पुल डाउन का एक सेट, जस्ट टू वार्म द बैक एरिया और मूवमेंट थोड़ा सा आपकी और ज़्यादा मोबाइल हो जाए। नाउ द फाइनल स्ट्रेचेस। अब उसके बाद हम अगेन जो मेरा ड्रिल रहता है, नेक को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की एक्सरसाइज से पहले। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे यहाँ पे बारबेल बेंच प्रेस। 10 सेट इसके हम लगाएंगे, पर सेट 10 रेपिटेशंस, और हर सेट के बीच में आपका 90 सेकेंड्स यानी कि 1.5 मिनट का रेस्ट रहेगा। इसमें मैं 2-3 वार्म अप सेट लूँगा। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम ओवरव्यू में कि आपका वेट का सिलेक्शन आपके 1 रैप मैक्स का 65% होगा। अगर आप 1 रैप मैक्स के 65% में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने पहले वीक की शुरुआत 40% या 50% ऑफ 1 रैप मैक्स से कर सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए 1 रैप मैक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो आप मेरा 1 रैप मैक्स वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। सो मेरा ये पहला वर्किंग सेट है जिसमें मैंने 55% लिया है अपने 1 रैप मैक्स का, और इसके मैं 10 रेपिटेशन लगाऊंगा और इसी वेट के मैं 9 सेट्स और लगाऊंगा GVT 10x10 के तहत। बेंच प्रेस एक अपने आप में ही अलग स्पोर्ट है। ये कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आपका बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपकी ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, चेस्ट, इवन आपका अपर बैक। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आपके पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर दोनों ही टारगेट इस एक्सरसाइज से की जाती है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही ब्रीथ करना, सही फॉर्म होना, टेक्निक होना, अदरवाइज आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप मेरा जो ट्यूटोरियल है बेंच प्रेस उसको चेक कर सकते हैं मिस्टेक सीरीज में। गाइस, मेक श्योर कि आप 90 सेकेंड्स का ही रेस्ट लें इन बिटवीन द सेट्स, और जो आपका वेट सिलेक्शन है वो बहुत समझदारी से करें, क्योंकि हम वजन तो उतना नहीं उठा रहे हैं बट जो इंटेंसिटी है वो आपकी इन्हीं 2 फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके 10 सेट्स आपको लगाने हैं और वो भी बहुत ही कम रेस्ट के साथ।
गाइस ये जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हैं ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड करने के लिए नहीं लगा रहा हूँ। आई बिलीव इन गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस, और जीबीटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। यू कैन सी माई हालत। सो दिस इज़ माई लास्ट सेट, 10th सेट, और अभी तक मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन हो चुकी थी, बट स्टिल आई कुड गेट लाइक 8 to 9 repetitions with the help of my spotter. सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, और इसके भी हम 10 सेट लगाएंगे 10 रेपिटेशंस के लिए ईच सेट, और हर सेट के बीच में 90 सेकेंड का रेस्ट रहेगा। सो गाइस बहुत ही ज़रूरी है वार्म अप करना हमारे लोअर बैक को, हैमस्ट्रिंग को, और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने बाइसेप को भी वार्म अप कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग बाइसेप टेयर हो जाता है उनका जब वो डेडलिफ्ट्स लगाते हैं, हैवी डेडलिफ्ट्स, तो उस चीज़ को ना हो आपके साथ, इसीलिए आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वार्म अप सेट, और ये वार्म अप सेट लगाने का पर्पज़ ही है कि आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी जो स्टैंस है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाए, और साथ ही साथ आपका लोअर बैक जो है वो पूरी तरीके से और वार्म हो जाए। आप फंक्शन आपका जो है बॉडी का डेडलिफ्ट लगाते हुए वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए। एंड गाइज मेक श्योर कि आप अपने सारे टूल्स का इस्तेमाल करें जो आपको इंजरी से बचाएगा, जैसे कि आपकी बेल्ट, आपके चॉक वगैरह, सारी चीज़ें ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग के लिए। डेडलिफ्ट भी अपने आप में ही एक अलग तरह का स्पोर्ट है जिसको समझना, जिसकी बारीकियां समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ओवरऑल बैक में काम करता है, आपके ट्रेपीजियस मसल से लेकर आपके अपर बैक, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, आपके इवन ग्लूट्स, और साथ ही साथ आपके आर्म्स में भी ये काम करता है, बाइसेप में भी हल्का फुल्का काम करता है। तो बहुत ही अमेजिंग कंपाउंड मूवमेंट है आपके ओवरऑल जो पोस्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही टाइट पोस्चर रखा हुआ है और बहुत ही रिलैक्स्ड फॉर्म में मैं लगा रहा हूँ, वेट को ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे और फिर दोबारा से लिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप अपने डेडलिफ्ट के फॉर्म को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सरसाइज ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। और आज जिस तरह से आप देख सकते हैं 9 सेट्स के बाद आपकी हालत एकदम ख़राब हो गई है। दिस इज़ माय लास्ट सेट, और इस सेट में पुश करना बहुत ज़रूरी है गाइस। हो सकता है कि आपके लास्ट के कुछ सेट्स में पूरे के पूरे रेपिटेशन 10 ना आए, आप 9 पे अटक जाएं, 8 पे अटक जाएं, बट डोंट वरी, यही आपको करना है। हर हफ्ते आपको पुश करना है 10 रेपिटेशंस के लिए सेम वेट में। ऑलराइट, सो तीसरी एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, जिसके हम 3 वर्किंग सेट्स लेंगे और उसके हम 12 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे। 60 सेकंड का हमारा रेस्ट रहेगा। गाइस जैसे हमने बेंच प्रेस में ओवरऑल चेस्ट को टारगेट किया, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर को, डंबल फ्लाइज में हम अपने पेक्टोरलिस मेजर के जो क्लेविकुलर हेड है, यानी कि ऊपर आपका जो कॉलर बोन के पास वाला एरिया है, उसको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और आपके अपर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। गाइज मेक श्योर कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से लगाएं। दिस इज़ एन आइसोलेशन एक्सरसाइज, और बहुत ज़रूरी है आप अपने चेस्ट मसल्स को बिल्कुल आइसोलेट करें। कोई और बॉडी पार्ट की मूवमेंट या कोई और बॉडी पार्ट का सपोर्ट इसमें आपका नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके चेस्ट मसल्स को, पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, और बहुत ही अमेजिंग कॉन्ट्रैक्शन मिलता है जब आप इसको फील करेंगे तो।
नाउ हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रोज। इसके भी हम 3 वर्किंग सेट्स लगाएंगे, 12 से 15 रेपिटेशन, और सेट्स के बीच में सिर्फ 60 सेकेंड्स का रेस्ट रहेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं गाइस, किस तरह से मैं अपने कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर रहा हूँ, स्क्वीज को होल्ड कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ अपने लैट मसल्स को। बहुत ही ज़रूरी है, वेट डजंट रियली मैटर एट दिस पॉइंट। जब तक आप अपने कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच को फील नहीं कर पा रहे हैं, मसल्स को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हैवी वेट उठाने का कोई मतलब नहीं है। एंड अगेन, अगर आप चाहते हैं इस एक्सरसाइज की ज़्यादा बारीकियाँ सीखना, तो मेरे एक्सरसाइज ट्यूटोरियल वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ माई लास्ट सेट। अगेन आप इसको बेंच पे भी लगा सकते हैं एक्सरसाइज को, और इसको आप डंबल रैक में भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं टायर पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपके अपर बैक का एंगल एक नॉर्मल 45 से लेकर 50 डिग्रीज के आसपास रहेगा, ताकि आपके ये लोअर लैट और अपर बैक में दोनों में आए। ऑलराइट, सो पहले दिन का वर्कआउट हमारा यहीं पे फिनिश होता है, GVT 10x10, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, विच इज लेग्स।